हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो आज के इस जेई मेंस के फेवरेट क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनका फटाफट वाला सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो आपका कुछ सेकंड्स में ही सोल्व होने वाला मेथड होगा। ठीक है, तो जैसे अगर पहला क्वेश्चन है तो इसका ट्रेडिशनल मेथड तो हम क्लास में डिस्कस करते ही हैं कि कैसे मॉडुलस फंक्शन ओपन होते हैं जब आपका x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम वो बात नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ पे आएंगे कि इसका छोटा मेथड क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो x mod x माइनस 5 mod x+2+6 जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर mod x इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और ये क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है इसके लिए आप थ्योरेटिकल वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ये क्रिटिकल पार्ट यहाँ पे बना लेने हैं। तो एक क्रिटिकल पार्ट आ जाएगा आपका -2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब क्या करेंगे आपके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दो आप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, जैसे एक तो 0 भर दो सीधा इसमें, इस एक्सप्रेशन को आप एफ ऑफ एक्स टाइप का मान के सीधा एफ ऑफ इसकी 0 पे वैल्यू निकाल दो। तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो पहला वाला 0 हो गया, दूसरा वाला कितना बनेगा -10, तो ये कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 पर -4। अच्छा, एक -2 पे आप इसकी वैल्यू निकालो तो -2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये पहला वाला कितना बनेगा आपका 2 -2 -4 और -4, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी +2। ठीक है, अच्छा अब इसके जैसे हमने बोला था कि अगर दो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं आपके, ठीक है, तो आपका 3 ब्रांचेज बनती है ग्राफ की। ठीक है, तो एक ब्रांच आपकी उधर आ जाएगी, एक ब्रांच आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो वो ब्रांच भी हम चेक कर लेते हैं। तो x जैसे अगर आप 1 पे वैल्यू बता दो फटाफट, तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 -15 और ये हो जाएगा आपका 7। तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है मेरे हिसाब से -8। कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहना। ठीक है, अच्छा उसके बाद में -3 पे हम और वैल्यू चेक कर लेते हैं किसी भी दो पॉइंट पे। तो -3 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा आपका 1 -5 तो +1 और ये कितना हो जाएगा आपका -9। ठीक है, तो -8 आ रहा है, उस पर भी कितना आ रहा है आपका -3 पे भी कितनी वैल्यू मिल रही है -8। इसका मतलब अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका कि ऑब्वियसली देखो इस ये वाली ब्रांच इधर से, ठीक है, ये वाली ब्रांच इधर से आपका इस पॉइंट को कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्राफ कैसे चला जाएगा और इधर -2 को कनेक्ट करेगी। इसका मतलब ब्रांच क्या करेगी, ग्राफ को कट करेगी। ठीक है, तो जैसे इस टाइप से अगर आप देखेंगे इसको, अगर और भी हम क्लियरली देखना चाहें तो आप इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ टर्न तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने जैसे देखा था कि इसके आगे जीरो के जीरो किसका क्रिटिकल पॉइंट है, पहले वाले का, तो उसके आगे वो क्या बन के ओपन होगा आपका प्लस। तो इधर तो क्या आ जाएगा आपका x² आ जाएगा और इधर सब जगह क्या बन के ओपन होगा वो माइनस, तो इधर आ जाएगा -x²। आई होप क्लियर हो गया होगा। -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है -2, तो -2 के बाद में वो सब जगह क्या बन के ओपन होगा आपका प्लस। तो इधर तो आ जाएगा आपका माइनस का x+2 और इधर कितना आ जाएगा आपका माइनस कितना, एक सेकंड 5 भी चल रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 5x+2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x+2। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको x की टर्म ही जरूरी होती है। ठीक है, और -2 के पहले क्या बन के ओपन होगा वो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, इस टाइप से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे भी हालांकि कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको सिर्फ x की टर्म चाहिए, तो कितना आएगा -2x + 5 = 0। तो इसका मतलब ये कहाँ पे टर्न कर रहा है आपका x = 5/2 पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये वाला फंक्शन कहाँ पे टर्न करेगा आपका, ये वाला टर्न करेगा -2x और -5 = 0। तो x = कहाँ पर -5/2 पर, और इसका अगर आप देखोगे तो x = ये भी कितना आ जाएगा आपका 5/2। आई होप आपको ये पूरी बातें क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब ये 5/2 पे क्लियर करेगा, तो इसमें तो ये यहाँ पे आपका 5/2 के बाद में ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसी है आपकी ऊपर की तरफ है, तो यानी 5/2 कहाँ मिलेगा आपको, इधर आगे कहीं मिलेगा, तो वहाँ पे जाके ग्राफ क्या करेगा आपका टर्न करेगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो लगभग इस टाइप से कुछ, फिर वापस टर्न करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब, या फिर हमें सही बोल सकते थे अगर टर्निंग पॉइंट नहीं पता होता तब भी हम सीधा बोल ही सकते थे कि ग्राफ आपका ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाएगा ऊपर की तरफ ही। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे आप बीच में देखोगे तो ऑब्वियसली इन दोनों को कनेक्ट करेगा ही सही, इन दोनों ग्राफ को वो कट करेगा ही सही। ठीक है, तो कट कैसे कर जाएगा आपका, ऑब्वियसली एक बार में कैसे भी ग्राफ बना लो आप, एक बार ही कट कर सकता है, कैसे भी ग्राफ बना लो, सीधा बना लो, कैसे बना लो, ऐसा तो नहीं जाएगा कि ऊपर से कट के क्वाड्रेटिक है। और यहाँ भी इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट को कैसे होंगे, ऐसे होंगे। हाँ, बीच में वो टर्निंग पॉइंट होता तो टर्न करके वापस थोड़ी आएगा ग्राफ आपका।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे हमारे, 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इन शॉर्ट में ऐसे बोल सकता, हम ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट निकालने के बाद में, ठीक है, अब इसका छोटा वाला मेथड भी सुनो ध्यान से, कि पॉइंट निकालने के बाद में आप क्या करो, उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में जब आपने पॉइंट को कनेक्ट किया तो ये ग्राफ आपको पता है कि कहाँ पे जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी एक्स उसको कट करेगा इसे। उसके बाद -2 से अब 0 के पहले ये क्या बनेगा, नेगेटिव, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, उल्टा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर आपका ग्राफ उल्टा बनेगा तो वो कैसे भी आए, इन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली एक बार ही कट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इधर क्या बनेगा, और यहाँ पे हमने पॉइंट भी निकाल लिया कि एक्स इक्वल टू -5/2 पे टर्न करता है, यानी आगे जाके टर्न कर रहा होगा। और सिमिलरली इसका भी टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, 5/2, जो कि आपका उस साइड होगा। यानी कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके, 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये इस टाइप की क्वेश्चन, जैसे आपने एक और क्वेश्चन देखा होगा कि इसका पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे करके बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे हमसे बोल दिया जाए कि 3x, और यहाँ पे बोल दिया जाए माइनस का 2 = 0, फिर आपसे वैल्यू पूछी जाएगी और साथ में आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे an जो है वो आपका अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n के बराबर है। ठीक है, फिर आपसे बोला जाएगा कि बताओ वैल्यू निकालो आप किसकी, a10 - 2a8 अपॉन a9 की। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एक तरीका तो क्या हुआ कि आप अल्फा, पहले यहाँ पे अल्फा भरो, बीटा भरो। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी जाता है। इसका छोटा मेथड क्या है, न्यूटन सम फॉर्मूला से। ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला कि अगर मान लो जैसे इस टाइप से आपका ये है एन, अगर आपका ये वाला है या फिर माइनस वाला है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो आप एन से। ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर दो an - 1 से, और यहाँ पे 2 के साथ जो कांस्टेंट है उसके साथ लगा दो आप an - 2 = 0। तो ये इक्वेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है। इसका प्रूफ कैसे आता है ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n = अगर आप रखोगे कितना, यहाँ पे 10 भर दो तो ऑटोमेटिकली देखो ये हो जाएगा a10। ठीक है, -2a8, बीच वाली टर्म को आप उधर ले जाओ तो ऑटोमेटिक आपका आंसर देखो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल काफ़ी पॉपुलर है। तो यहाँ पे क्योंकि देखो pn कितना दे के रखा है आपको, अल्फा की पावर n माइनस, तो प्लस हो या माइनस हो दोनों में कॉन्सेप्ट काम करता है। तो न्यूटन फॉर्मूला लगा तो an माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे आप an - 1, और कांस्टेंट की जगह क्या रखोगे an - 2 = 0। अब देखो यहाँ पे उन्होंने जो दिया है उसको पहले आप फैक्टराइज करोगे, तो फैक्टराइज करोगे तो देखो ऊपर में पहले वाले दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, पहले वाले दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है आपका, p16 कॉमन आ रहा है। तो p16 p15 - p14 हो गया, और दूसरे वाले में p15 कॉमन आ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखो फैक्टराइज हो गया, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसको अरेंज करके दे दिया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा आपका p15 - p14, ठीक है, इंटू p16 - p15 अपॉन, अब देखो किसके नीचे क्या लगाऊं ताकि पैटर्न बने, तो ऑब्वियसली इसके नीचे तो 13 लगाना चाहिए और उसके नीचे क्या लगाना चाहिए, 14, तभी तो पैटर्न दिखेगा हमें। 13 14 देखो 13 14 15। अब वहाँ से देखो ओरिजिनल वाले से देखो, तो ओरिजिनल वाले से आपको किस किस का, पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव वाले ढूंढने हैं। तो वहाँ से कितना हो जाएगा आपका an - an - 1 कितना आ जाएगा आपका 4 टाइम्स an - 2, यानी ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर ध्यान से n = देखो 15, देखो 14 कितना 15 रखूँ तो पहला वाला बन जाएगा ये, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, और इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो देखो कितना इजीली ये अपना सोल्व हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 16। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देके रखा है कि एक्स स्क्वायर, तो एक तरीका तो क्या है, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाता है कि उसमें पहले, हालांकि रूट हम इसके निकाल भी नहीं सकते, तो आपको मैनिपुलेशन से ही ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना देके रखा है आपको, एक्स स्क्वायर -7x - 1। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे ना आप लोग कि एक्स की पावर हायर पावर बनाते थे, वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ। ठीक है, फिर लीनियर में उसको कन्वर्ट करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 कितना मिलेगा, एक्स की पावर 4 कितना मिलेगा आपको, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 7x, तो यानी कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 49 की टर्म में हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ से अगर इसको मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4, या फिर एक काम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 1 को इधर रख लें। ठीक है, ताकि थोड़ा सोल्व करना ईजी हो जाए, इस टाइप से कर लें। 7x हो गया, इसकी पावर 4 कर दो, एक्स की पावर 4। ठीक है, और कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 -2x² + 1 = कितना हो जाएगा 49x²। तो एक्स की पावर 4 + 1 कितना आने वाला है आपका, ये आ जाएगा आपका कितना 51x²। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी।
ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, जो हायर पावर है ना उनको हम एक्स की पावर 4 की टर्म में ले आएंगे। ठीक है भाई, इसके रूट अगर ए और बी है तो मैं यहाँ पे ए भी रख सकता हूँ, ये सब जगह ए रख सकता हूँ ना, तो ये और बी भी रख सकता हूँ, तो इस टाइप से। तो अब ऊपर वाले जो इक्वेशन है, जैसे उसमें देखे रखा है ए की पावर 21, उसको मैं क्या लिखूँगा, ए की पावर 17 इंटू कितना, ए की पावर 4। इस टाइप से हम उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अब, और एक्सप्रेशन को देखो, सबको हम ब्रेक कर देंगे इसकी टर्म में, ताकि इसको हम 51 एक्स स्क्वायर रख पाएँ, या ए की पावर 4 प्लस 1 को क्या रख पाएँ, 51 ए स्क्वायर, और बी की पावर 4 प्लस 1 को क्या लिख पाएँ, 51 बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका, इसको मैंने इसको ब्रेक करके लिख देता हूँ मैं, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसको मैं फटाफट ब्रेक करके लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, और दूसरा वाला कितना आएगा आपका, प्लस सिमिलरली बी की पावर 17 इंटू बी की पावर 4। नेक्स्ट वाले को क्या लिखा हमने, ए की पावर 17 ही रहने दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा आंसर लगभग क्रिएट हो चुका है। कैसे, नीचे वाले, और नीचे वाले को शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो ये इन दोनों को साथ में ले लो, तो ए की पावर 17 इंटू ए की पावर 4 प्लस 1 को हम क्या लिख देंगे, 51 ए स्क्वायर। वैसे दूसरा वाला क्या बनेगा, बी की पावर 17 इंटू 51 बी स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, देखो कॉमन लेके देखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इवन ये मतलब ये मान लो कि शायद 1-2% ही बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे इसमें भी देखो, ये मैंने यहाँ पे एक्स क्यों नहीं लगवाया, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स भी उन्होंने प्रिंटिंग एरर थी। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये वही क्वेश्चन है जो जेई मेंस ने दिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्स लगाना भूल गए थे, जैसे मैंने यहाँ भी नहीं लगवाया। ठीक है, तो अब एक्स लगता है ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाता है। ठीक है, तो फिर मैं इसका छोटा तरीका भी बताऊँगा, पहले इसको करना कैसे हो। देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये दोनों देखो यहाँ पे पेयरिंग में देखे रखे हैं ये दोनों, तो ये देने का कुछ रीज़न है। वैसे जैसे ये दोनों यहाँ पे गिवन है ना, इसका कुछ रीज़न है। ठीक है, अभी आप लोगों को बात समझ में आएगी। तो हमने पहले क्या किया, 3 की पावर लोग, यहाँ पे लोगारिथम की छोटी छोटी प्रॉपर्टी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों को शायद ये प्रॉपर्टी पता हो कि 3 की पावर, जैसे यहाँ पे लिखा हो log 5/3, याद है ना, तो फिर हमने बोला था कि इसको हम कांस्टेंट रख के इन दोनों को रोटेट कर सकते हैं, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। बच्चे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब होते नहीं है, बस ऐसे मानते हैं हम लोग। ठीक है, और ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगी, देखते हैं। और दूसरा ये प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी कि ए की पावर एम की पावर एन हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम एन लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर ये 3 की पावर, अगर यहाँ पे ये पावर 1/2 नहीं होता तो कितना बढ़िया होता, ये कितना बन जाता, 5 बन जाता। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही मैनिपुलेट करेंगे। तो 3, देखो मैंने क्या किया कि पावर 1/2 थी ना, तो इसको, इसका रूट था ना, तो इसको मैंने फुल पावर बना दी। फुल पावर कैसे बना दी, मैंने ए को रूट लगा दिया ताकि उसको पूरी पावर मिल जाए। नीचे कितना आ गया आपका, रूट log 5/3। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। अब उससे 3 ये कितना बन चुका है, ऊपर बन चुका है log 5/3। ठीक है, इंटू में कितना आ रहा है, 1/रूट log 5/3। अगर आप लोगों को ये बात पता हो तो log ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/log बी है, इस टाइप से लिख सकते हैं ना। बेस और इनपुट को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर, अब ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये m इंटू एन टाइम में लिखा हुआ है, m इंटू एन। ये आपका अगर m है तो ये कितना है आपका n है, तो दोनों उसको पावर में ले सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, log, यहाँ आ जाएगा 5/3, और इसकी पावर में कितना जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 1/log 5/3 का रूट। और उसको आप फिर क्या लिख सकते हैं, ये तो कितना बन चुका है, 5 बन चुका है, और उसको आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाके, याद है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के रहेगा रूट के अंदर ही, तो कितना हो जाएगा log 3/5। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो जो क्वेश्चन में दिया है अब उसको ऑब्जर्व करो आप लोग। देखो मैंने क्या उठाया था, मैंने ये वाली टर्म उठाई थी और ये वाले टर्म के बराबर ला दिया मैंने इसको। किसके बराबर ला दिया, इसके बराबर ला दिया। इसका मतलब ये दोनों बराबर। सिमिलरली आप इन दोनों को भी बराबर, आप लोग खुद ट्राई करना, नहीं आए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो बेसिकली इक्वेशन क्या दे के रखी है आपको, x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू, ये इक्वेशन दे के रखी है। यहाँ से इसके अल्फा प्लस बीटा कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या है, अल्फा प्लस, तो आप वो इक्वेशन बना दो, उसके सम ऑफ रूट कितने आ जाएंगे आपके। ठीक है, वो तो आई होप आप लोग कर ही लेंगे अब। ठीक है, आई होप तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, इसमें चाहो तो देखो बच्चा बहुत टाइम लगा सकता है, क्योंकि जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सही तरीके से नहीं किया तो इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बहुत इजीली भी सोल्व किया जाता है। बस इसमें क्या समझ में आना चाहिए कि इसमें पैटर्न समझ में आना चाहिए। जैसे
3x²। तो यहाँ पे आपको पैटर्न ढूंढना है कि यहाँ पे पैटर्न क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यूजुअली बच्चा क्या करता है कि क्वेश्चन दिखा और सोल्व करने लग गया, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको कुछ पैटर्न ढूंढना है कि कुछ देखो प्लस या माइनस करने से कुछ आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ कि मल्टीप्लाई कर दो, पावर 4 में बनेगी तो डिफिकल्ट सी इक्वेशन आएगी। एक तरीका देखो, यहाँ पे 17 - 10 कितना होता है, 7 होता है। 19 - 12 कितना होता है, 7 होता है, बहुत बढ़िया। 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है। और 3 माइनस ये भी क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो लॉजिक आ रहा है इसमें, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो 9 माइनस, इसमें से माइनस करता हूँ तो -12, इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, CND टाइप का कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों, जैसे अगर आपको पता हो कि अगर A/B = C/D हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ -1 भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं। तो ये इस टाइप में बैठ जाएगा ना, C - D/D, ठीक है। तो माइनस करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको देखो 2x² - 12x + 7, और उधर भी मिलेगी यही बात, ठीक है। x² + 3x + 10 = 5। ऊपर भी क्या मिलेगा, 2x² - 7x प्लस, सॉरी जो इधर आया वही तो आएगा ना, तो कितना आएगा, -12x + 7। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। नीचे तो वही लिख दूंगा मैं, 3x² + 5x + 12, ठीक है। अब ऊपर वाले को पहले चेक करो क्या वो 0 हो सकता है क्या, ठीक है। अगर वो 0 हो सकता है तो उसका रूट मैं अलग से निकालूंगा, ठीक है। ऐसे कट मत कर देना, ये हमेशा क्लास में कितनी बार बोलता हूँ कि कट नहीं करना है। तो एक सॉल्यूशन तो कब होगा, जब ऊपर वाली पार्टी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली पार्टी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आपका सम ऑफ रूट आ जाएगा। सम ऑफ रूट ही पूछा है हमसे, तो इससे तो आपको सम ऑफ रूट कितना मिल जाएगा, जो इसके रूट आए, मान लो x1 x2 है, तो यहाँ से हमें x1 x2 का तो रूट कितना मिल जाएगा, देखो कितना मिल जाएगा 12, और इसका दोनों रूट रियल होंगे क्योंकि इसका d क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब 2 रूट तो तैयार हो गया। दूसरा, अब आप कट कर सकते हो क्योंकि मैंने उसको अलग से सोल्व कर लिया। तो नॉन जीरो जब होगा, जब वो नॉन जीरो होगा तो उसको भी हमने सोल्व कर लिया, तो दोनों तरफ कट कर दिया। तो क्या मिला, 3x² प्लस, उसको भी सिंपल याद है ना, देखो क्वाड्रेटिक बन गया, तो 2x² + 2x + 10 = 0, ठीक है। इसका d क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ से रियल सॉल्यूशन नहीं आएंगे, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो रियल वैल्यूज ऑफ x का आंसर कितना, यहाँ x1 + x2 कितना आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, /2 भी आएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 6। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जो लेंथी मेथड होता है, ये मैंने क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझाया है, जिसको देखना हो यहाँ पे देख लेना, लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे इस टाइप से उसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि t+1/, क्योंकि आपको पता है इस टाइप की थीम क्या होती है कि ये जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल दिया जाता है हमें, किसका, इसका रेसिप्रोकल दिया जाता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करते हैं, फिर हमारे इसको सोल्व, अब इसको ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, ठीक है। ये वाला मेथड देख लेना, ये तो इसका लेंथी मेथड हो गया। छोटा मेथड देखो कि देखो यहाँ पे आपको इधर तो इरेशनल नंबर है, इधर तो एक तरफ तो आपका रेशनल, उधर इरेशनल नंबर है, यानी जब आप उसकी पावर करोगे तो वो पावर आपकी ऐसी बनेगी, ठीक है, p + √q, और दूसरा p - √q टाइप का बनेगा, ठीक है। तभी तो जाके यहाँ से आपकी ये टर्म कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर आप √3 + √2 की पावर करते हो 2, तो कितना मिलेगा आपको, 5 + 2 √6। तो सिंपली दूसरे वाले को करोगे तो वो क्या मिलेगा, 5 - 2 √6। अब दोनों को मिलाने से आपका 10 बन गया। लेकिन अगर मान लो किसी ने सोचा कि सर मैं हायर पावर करूं, इसकी अगर आप और बड़ी पावर करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 5 से और बड़ी चली जाएगी। अभी ये जितनी वैल्यू आई इससे बड़ी आएगी, और ये वैल्यू आपकी दूसरी जो है √3 - √2, √3 - √2 तो आपका 0 से 1 के बीच में ही है ना, तो ये तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, कितनी भी पावर करो। तो इन दोनों का सम दोबारा 10 नहीं मिल पाएगा, और ये भी साफ साफ दिख ही रहा है कि ये कट रहा है, इसका मतलब 10 बन रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि x² - 4 को कितना रखोगे आप, 2 रखोगे। कितना रखोगे, 2। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि दूसरे में x, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, यानी अगर मैं पहले वाले की पावर -2 रखूं तो वो दूसरे वाले में भी कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे वाले में भी वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x² - 4 की पावर क्या रख सकता हूँ मैं, -2 भी रख सकता हूँ। हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, x² = 6 आ जाएगा, यहाँ से x² कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया।